जय मां जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। मित्रों, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने आग्रह किया था कि मैं एक इस प्रकार का मंत्र बताऊं, इस प्रकार का सिद्ध मंत्र प्रस्तुत करूं आप लोगों के समक्ष, जिस मंत्र के माध्यम से शरीर का बंधन भी किया जा सके, घर का बंधन भी संभव हो सके और घर के जितने सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रह सके। तो उनके ही आग्रह पर मैं आज आप लोगों के समक्ष एक स्वयं सिद्ध मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और इस मंत्र का नाम है कासनी महाकवच। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे रक्षा, सुरक्षा, शरीर बंधन, घर बंधन के मंत्र देखे होंगे, किंतु आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र की एक अलग विशेषता है। वैसे हर मंत्रों की अपनी एक विशेषता होती है, हर मंत्र प्रबल होते हैं, ठीक है, और हर मंत्र कारगर सिद्ध भी होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, कारगर सिद्ध होते हैं, उपयोगी होते हैं। किंतु आज का जो मेरा ये मंत्र है, ये मंत्र बहुत विशिष्ट है। ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है कासनी महाकवच का। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो मैं बताता हूँ। मुख्य विशेषता ये है कि अगर आप इस मंत्र के माध्यम से घर बंधन या शरीर बंधन करते हैं तो बंधन के पश्चात कोई भी मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, अवगढ़ हो, कोई भी हो, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है, वो शत्रुता निकालना चाहता है, वो ईर्ष्या रखता है, आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है, व्यर्थ करना चाहता है, तो वो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर भीषण से भीषण, प्रचंड से प्रचंड कितनी भी अनिष्टकारी क्रिया क्यों ना चला दे, चाहे वह मारण की क्रिया भी क्यों ना करे। मारण की जो अंतिम चरण की उच्च कोटि की सबसे अंतिम चरण की भी जो क्रियाएं होती हैं वो भी वो क्यों ना चला दे, या अनिष्टकारी कोई भी इस प्रकार की क्रिया क्यों ना चला दे, कोई भी क्रिया वो सर्वप्रथम चलाएगा तो पहले इस मंत्र की विशेषता यह है कि उसकी क्रिया को पुनः उस पर लौटा देती है। और ऐसा नहीं कि बड़े सरलता से लौटाती है, वो जिस गति से प्रयोग किया होगा उसके मंत्र में जो गति होगी, पुनः जब ये क्रिया उस पर लौटेगी तो उससे भी ज़्यादा दुगनी तिगनी तीव्र गति से उसके ऊपर लौटेगी और बहुत शीघ्रता से लौटेगी। अर्थात कोई भी क्रिया अगर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई भी मांत्रिक तांत्रिक अगर करता है अनिष्ट के लिए, तो उसकी भेजी क्रिया पुनः शीघ्रता से उस पर लौट जाएगी और बहुत तीव्रता से लौटेगी। अगर उच्च कोटि का तांत्रिक, मांत्रिक, अवगढ़, अघोरी होगा तो स्वयं को अगर उचित समय पे बचा सका, जो भी अघोरी या मांत्रिक, तांत्रिक जो भी रहे बचा सका तब तो उचित है, और अगर नहीं बचा पाया उस कम समय में तो उसका नुकसान निश्चित है। और दूसरी बात, इस मंत्र की सबसे बड़ी एक और विशेषता है जिससे ये सिद्ध प्रमाणिक है कि वो सामने वाला जो आपका अनिष्ट करना चाहता है, नुकसान उसका निश्चित ही होगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर वो जितनी प्रचंड से प्रचंड क्रिया चलाएगा, नुकसान उसका होने का उतना ही ज़्यादा अवसर रहेगा, उतनी ही ज़्यादा अवसरें होंगी कि उसका नुकसान निश्चित है। दूसरी इस मंत्र की विशेषता क्या मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से सामने वाले का नुकसान निश्चित है। जो मैं मंत्र बताऊँगा कासनी महाकवच का, इस मंत्र शक्ति के साथ साथ यमराज जी और महाकाली की शक्ति भी चलती है। माँ महाकाली और यमराज जी की शक्तियाँ भी चलती हैं, उग्र तरीके से, प्रचंड तरीके से, और वार के रूप में चलती है, अर्थात पलटवार भी करता है। यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र जो है ये पलटवार करने के लिए प्रमुख तौर पे जाना जाता है। जैसे और मंत्र होते हैं जो रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, बचाव का कार्य करते हैं हर तरीके से। ये बचाव का कार्य तो करता ही है, सुरक्षा प्रदान तो करता ही है, बंधन प्रदान तो करता ही है, साथ में पलटवार भी करता है और बहुत तीव्रता से। इसकी जो प्रथम विशेषता है कि कोई भी वार करेगा तो उसके वार को पुनः उस पर तीव्रता से लौटा देना, और दूसरी इसकी विशेषता है कि लौटाने के साथ साथ एक पीछे से पलटवार भी कर देता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा अगर उच्च कोटि का है, वो पहले तो स्वयं के वार को रोकने का प्रयास करेगा जो पुनः पलट के उसके ऊपर आ रही होगी। उसके लौटने भर में, उसको निपटाने भर में, उसको नियंत्रित करने भर में, काटने भर में दूसरा पलटवार जो ये मंत्र शक्ति करेगा वो जा कर के उस पर बैठ जाएगा और उसका नुकसान निश्चित हो जाएगा। ठीक है।
तो इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ठीक है ना। दूसरी बात, देवी देवताओं का प्रयोग करके भी नुकसान किया जाता है। जैसे बहुत से देवी देवताओं को भी चलाया जाता है, भेजा जाता है नुकसान के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जब उनकी शक्तियों से क्रियाएं की जाती, क्रियाओं को चलाया जाता है उनके मंत्रों के माध्यम से, ठीक है। वे शक्तियाँ छोड़ी जाती, चलाई जाती हैं। देवी देवताओं को भी छोड़ा जाता है हानि पहुंचाने के लिए। तो अगर कोई भी हानि पहुंचाने के इरादे से, ठीक है ना, कोई भी देवी देवता हो, अगर आपके घर के समीप या आपके समीप आया भी तो पुनः लौट जाएगा। वो नुकसान किसी प्रकार से नहीं कर सकता। तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, अगर उसने किसी देवी देवता को भी चलाया होगा नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे चलाया जाता है उग्र तरीके से उनके तामसिक स्वरूप को चलाया जाता है, या विपरीत तरीके से चलाया जाता है शक्तियों को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसमें क्रियाकलाप, क्रियात्मक चीज़ें अलग अलग होती है, मंत्र भी अलग होते हैं। किसी विधि में मंत्र उल्टे पढ़ने होते हैं, विपरीत तरीके से चलाया जाता है, बहुत सी क्रियाएँ होती हैं। तो किसी देवी देवता का भी प्रयोग अगर करता है, भोग दे के, बलि दे के, तामसिक या कुछ भी करके, तो उसकी चीज़ उस पर पुनः लौट जाएगी, उसका वार उस पर लौट जाएगा। कोई देवी देवता नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और साथ ही ये मंत्र जो पलटवार भी करता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये मंत्र की एक और विशेषता है कि इस मंत्र का जब आप जाप करोगे, अभिमंत्रित करोगे, तो शरीर बंधन के साथ साथ घर का भी बंधन उसी क्षण हो जाता है। अलग से घर का बंधन करने की आवश्यकता नहीं रहती अलग मंत्र से। जैसे मैं बताता हूँ इसको प्रयोग में कैसे लेना है। इसको प्रयोग में लेने के बहुत से उपाय हैं, फिर भी कुछ मुख्य उपाय मैं बताता हूँ। जैसे आप अपने घर के प्रमुख द्वार पे, जैसे आप कहीं बाहर जाने वाले हैं या आप चाहते हैं शरीर का बंधन हो जाए, घर का बंधन हो जाए, शरीर के बंधन और घर के बंधन के साथ साथ घर में जितने सदस्य हैं उनकी भी सुरक्षा हो, उनका भी बंधन हो जाए शरीर का, तो आपको सिर्फ इतना करना होता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े हो जाएंगे। घर का जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार पे खड़े हो करके इस मंत्र को पढ़ना है 3 बार। अर्थात एक बार पढ़ के फूंक लगानी है छाती पे, फिर दोबारा पढ़ के फूंक लगानी है, फिर तिबारा पढ़ेंगे तीसरी बार और फूंक लगाएंगे, ठीक है। तो इस मंत्र को 3 बार पढ़ के 3 बार फूंक लगानी है छाती पे। और इस मंत्र में जहाँ जहाँ अमुकार या अमुक शब्द होगा, अमुकार जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको स्वयं का नाम लेना है। अगर आप स्वयं का बंधन करना चाहते हैं तो स्वयं का नाम लेना है। अगर किसी और का बंधन करना चाहते हैं तो उसका नाम लेना है। आप जिसके शरीर का बंधन करेंगे उसके शरीर के बंधन के साथ साथ उसके घर का बंधन भी स्वतः हो जाएगा। अलग से कोई क्रिया परिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के शरीर का बंधन करेंगे तो आपके घर का भी बंधन हो जाएगा इसी में। और एक और बात स्मरण रखिएगा कि इस मंत्र में आरंभ से लेकर अंत तक में 4 स्थानों पे फू अक्षर का जिक्र किया हुआ है। तो इस मंत्र में जहाँ जहाँ फू लिखा होगा समझ जाइएगा वहाँ फूंक लगानी है। जैसे मंत्र को जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आरंभ से अंत तक में 4 स्थानों पे फू लिखा हुआ है, तो आपको फूंक लगानी है 4 बार। जहाँ जहाँ फू लिखा है वहाँ फूंक लगानी है, तब जा कर के एक बार मंत्र पूर्ण होगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से छाती पे फूंक मारेंगे तो शरीर का बंधन हो जाएगा, घर का भी बंधन हो जाएगा। आप आधे चम्मच पीले सरसों को हथेली में लेकर के, सीधे हाथ की हथेली में लेकर के उस मंत्र से वही 3 बार भी मंत्रित करके जाके घर के चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं, तो घर का भी बंधन हो जाता है, शरीर का भी बंधन हो जाता है। आप लाल रंग के कपड़े के छोटे छोटे 4 टुकड़े लेकर के और चारों टुकड़ों पे 3-3 बार मंत्र को अभिमंत्रित करके और घर के चारों दिशाओं में जा कर के अगर बांध देते हैं तो भी घर का बंधन हो जाता है, शरीर का बंधन हो जाता है। आप एक लाल रंग के छोटे टुकड़े लेकर के कपड़े के और उसके ऊपर भी मंत्र को 3 बार पढ़ के किसी तावीज़ में, चांदी के तावीज़ या तांबे के तावीज़ में भर करके दे देते हैं या धारण कर लेते हैं, तो भी मनुष्य की रक्षा होती है, घर का भी बंधन हो जाता है। आप इसको कील के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 कीले लेकर के चारों पे 3-3 बार मंत्र से भी मंत्रित करके भी जाकर के कील को अगर ठोक देते हैं तो भी घर की रक्षा होती है। चारों दिशाओं में ठोक देते हैं तो भी रक्षा होती है, घर का बंधन हो जाता है। आप जल के ऊपर भी 3 बार पढ़ करके जल का छिड़काव कर देते हैं समस्त कक्ष में जा कर के, तो भी घर का बंधन हो जाता है, शरीर का भी बंधन हो जाता है। तो आप इतने प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी जहाँ समझ ना आई हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात या जो भी आपके होंगे, प्रश्न होंगे, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूँगा, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से देखिए,
जय जय नरहिंगस्ते गमन आका को ध्वनिलेशदो भवन पातालो तो नागेश्वरी टूल टूल माटे कुकुराते जल्ये राव कोरफुर बांधीलो अमुकार गर्भपूर्व ब्रह्मा पक्ष में श्री हंकर गुरु उत्तम माधो दक्षिण गोपाल चारे पिन चारे हिन तोयते रोईला मोदे श्री हंकर गुरु मुकनाम लोला धरणी बांधो दो रिंगा धरणी बांधो विरिंगा धरणी बांधो कुंवरी पार्वती थाक थाक देवता काती होई थाक होई थोलो माटित अमुकार गात दिलो वन गाती हित गुरु पाओ जदि गुरु उलट कुठार व कूत घाव फू गुरुमान गुरु का कोर प्रणाम चंद्र बांधो हुर्जो बांधो पूर्व बांधो पश्चिम बांधो उत्तर बांधो दक्षिण बांधो बांधो अमुकार घरवारी गाँव हित गुरु पाओ रक्षा करा काम रूपी कामाक्षा माओ फू विकास का सीले विकास का सीलू जमोर दूत कासनी मंत्र जय थाई पर मेरु मंडल फाती सो फाल हुआ एही कासनी मंत्र जय जमकर घाव आप कालिकार मुरोत मलसई दोई पाओ हितगुरु पाओ रक्षा करा काम रूपी कामाक्षा देवी चंडिका माओ फू उड़ान हार उड़ान बंदिलो 10 द्वार वानोक वान पिए पानी उड़ान मंत्रोर गाथी वारो माहोर वारो फाल पूंजी वो उपार जी उड़ान मंत्रो गाथी मेली वो पार ही हितगुरु काम रूपी कामाख्या 10 शिर माओ फू। देखिए ये मंत्र इस प्रकार था और आपको मैं बता दूं कि मंत्र को मैंने बहुत आराम से पढ़ करके आपको बताया ताकि आपको जितने भी मंत्र के अक्षर हैं या जो उच्चारण है पूर्ण रूप से समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है। दूसरी बात, इस मंत्र के अंतर्गत 4 स्थानों पे फू का जिक्र किया गया है। तो जहाँ पे भी फू लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे फूक लगाएंगे। तो आरंभ से अंत तक मंत्र पढ़ेंगे। इस आरंभ से अंत तक के अंतर्गत 4 स्थानों पे फूक का जिक्र है, 4 बारी फूक लगानी है मंत्र पढ़ते पढ़ते। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अभिमंत्रित करेंगे और जैसा मैंने प्रयोग के विषय में बताया है आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे छाती पे फूक मारेंगे, एक बार मंत्र पढ़ेंगे और छाती पे फूक लगानी है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा आपने, पूर्ण मंत्र पढ़ा आरंभ से अंत तक, इसके अंतर्गत 4 फूकें आती हैं, 4 फूक लगानी है अपनी छाती पे। 4 फूके लगाएंगे, एक बार पूर्ण मंत्र पढ़ के वो एक बारी कहलाएगा। इसी प्रकार से आप 3 दफ़ा करेंगे तो आपके शरीर का बंधन भी हो जाएगा, घर का बंधन भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो डोरी है धागे वो अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। और मैंने जो सरसों का बताया, सरसों को भी अभिमंत्रित करके आप इसी प्रकार से 4 दिशाओं में जा कर के फेंक देंगे घर में, तो घर का बंधन भी हो जाएगा, शरीर का बंधन भी हो जाएगा। दूसरी बात जो मैंने बताया, कपड़ों के टुकड़े लेकर के, लाल रंग के कपड़े के टुकड़े लेकर के, छोटे छोटे 4 टुकड़े लेकर के उस पर भी मंत्र अभिमंत्रित इसी प्रकार से 3-3 बार करके फूक लगा करके आप घर में बांध देते हैं 4 दिशाओं में, तो रक्षा होती है। इस प्रकार से भी शरीर का बंधन, घर का बंधन हो जाएगा, समस्त घर के सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे। चौथी बात, लाल टुकड़ा लेकर के कपड़े का छोटा सा, उस पर मंत्र को 3 बार पढ़ के अभिमंत्रित करके किसी तावीज़ में भर करके दे देते हैं या स्वयं धारण कर लेते हैं, तो भी मनुष्य का शरीर बंधन हो जाता है और घर का भी बंधन हो जाता है। अर्थात इस कवच को कोई भेद नहीं पाता। हर प्रकार के बुरे तंत्र से, अनिष्ट क्रियाओं से मनुष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। और एक अंतिम बात, अगर कोई भी मनुष्य चाहे तो जल का प्रयोग भी कर सकता है। अर्थात जैसे एक लोटे में शुद्ध जल लेकर के और उस जल पे इस मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक लगा करके जल का भी छिड़काव कर देगा, तो शरीर का बंधन तो होगा ही होगा, साथ में घर का भी बंधन हो जाएगा। आप इसको कील पे भी प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे 4 कीले लेकर के, लोहे की 4 कीले लेकर के, और कीलों पे भी 3-3 बार मंत्र पढ़ के भी मंत्रित करके और कीलों को गाड़ देते हैं 4 दिशाओं में जा कर के अच्छे से घर के, तो भी रक्षा होती है। तो कील वाली बात मैं अंत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कील का क्या है कि बहुत लोग कर नहीं पाते, क्योंकि घर उस प्रकार से फर्श का होता है बना बनाया अच्छा सा, ऐसे मिट्टी वाला घर होता नहीं है, मिट्टी का स्थान वैसा होता नहीं है, तो कीले ठोकने में दिक्कतें आती हैं। किंतु अगर किसी के लिए है कि वो अगर ठोक सके कील भी, ठीक है, तो वो मतलब कील ठोक करके भी प्रयोग में इस मंत्र का ले सकता है। और अन्यथा नहीं तो फिर जितने मैंने प्रयोग और बताए हैं उसमें से जो भी सरल लगे, उत्तम लगे और जो आप करने में सक्षम हो, आप इसका प्रयोग अवश्य करिएगा। ठीक है। और अगले वीडियो में मैं मिलूँगा फिर से, और अगले वीडियो में जब मैं मिलूँगा तो पूछा कैसे दी जाती है, किस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी के बारे में बता सकते हैं या किसी की समस्या या दोष देख सकते हैं। तो मुख्य तौर पे किसी भी दोष को कैसे देखा जाता है कि किसके ऊपर क्या दोष है, क्या समस्या, क्या बाधा है, इस विषय में मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।